नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबके हरदिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है तमाम टीम की जानिब से, तमाम नाज़रीन की तरफ से और आपकी मेज़बान की तरफ से। ज़रा नवाजी शुक्रिया। तो आइए हकीम साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आपके सवालात भी शामिल करेंगे, लेकिन जैसे हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत है कि इब्तिदा करते हैं हम किसी छोटे से मौजू से। हकीम साहब से कुछ रहनुमाई, उनके ज़ाती तजुर्बात आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं और हम भी फैज़याब होते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे दर्द आशनाई की। नाज़रीन, दर्द में भी एक अजीब सी लज्जत है, बल्कि हम ये कहें कि ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। कहते हैं कि खुशी इंसान को सुलाती है जबकि गम इंसान को जगाते हैं। अगर दर्द ना होते तो हमें खुशी, हमें मसरत का एहसास भी ना होता। ये दर्द है जो बंदे को रब से जोड़ते हैं। वो उसकी चौखट पर सर को झुकाता है, अपने माथे को रगड़ता है, गिड़गिड़ाता है, मांगता है, तड़पता है, पुकारता है, फरियाद करता है। और वो लम्हा जब अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है तो वो कुन फरमाता है और फयकून हो जाता है। ये तो दर्द की वो कैफियत है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से अपने लिए लौ लगाता है। दर्द आशनाई की एक कैफियत वो भी होती है जिसमें इंसान दूसरों के दर्द को अपना दर्द महसूस करता है और ये कोशिश करता है कि वो बंदों के तवस्सुत से अल्लाह ताला तक पहुंचने की कोशिश करे। तो दर्द आशनाई क्या है, हम हकीम साहब से जानते हैं कि दर्द आशनाई में क्या लज्जत है और किस तरह ये इंसानों के ज़रिए अल्लाह ताला तक पहुंचने की एक सूरत है। देखिए, दर्द और कर्ब, मेरी आवाज़ वापस आ रही है मुझे। दर्द, कर्ब, बेचैनी, ये सब बहुत अजीम चीज़ें हैं और आपने सही कहा कि ये अल्लाह ताला की नेमतों में से है। ये दर्द के लिए मैंने एक शेर कभी कहा था, एक गज़ल गई थी, उसका शेर याद आ रहा है कि दर्द एक हद तक ही सहना चाहिए, दर्द एक हद तक ही सहना चाहिए, हद तक ही सहना चाहिए, आंख से आंसू भी बहना चाहिए। क्या बात। और देखिए, ये दर्द ही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे बच्चे कहीं और रहते हैं। ये आम तौर पर होता है, बाप कहीं रहता है, माँ कहीं रहती है, बच्चे कहीं रहते हैं तालीम के हिसाब से या नौकरी के हिसाब से। लेकिन हर वक्त एक कसक भी दर्द ही है। हर वक्त एक बेचैनी, पता नहीं खाना खा लिया नहीं खा लिया, पता नहीं ये ना कर रहा हो, पता नहीं ऐसा ना हो गया हो। ये कैफियत जो है ये अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है। और वो शेर जो मैं पढ़ता हूँ अक्सर के गमे दुनिया गमे उक़बा, क्या बात है, मिजाज आशिकी लेकर फरिश्ते भी नहीं लाए जो आया आदमी लेकर। बेशक बेशक, बहुत ये तकलीफ फरिश्तों को भी नहीं है, ये तो बस इंसानों को दी है। और कितने तरह के दर्द है, बच्चों का दर्द अलग, माँ का दर्द अलग, बीवी का दर्द अलग, और इसी पर सारी दुनिया घूमती है। अगर ये दर्द नहीं हो तो हम जुम्बिश ना करें। हमें ये दर्द है कि हम पैसे कमा के लाएंगे तो बच्चे खाना खाएंगे, तालीम हासिल करेंगे। ये दर्द बहुत अजीम है। आपका लफ्ज मुझे बार बार अपनी तरफ रागिब करता है कि बस ये दर्द पैदा हो जाए और इसका थोड़ा सा रिश्ता अल्लाह ताला से भी रहे। आज ही मैं अभी बात कर रहा था अपने अजीज से कि हमें अल्लाह ताला से जुड़ाव ऐसे लगे जैसे हम अपने किसी दुनियावी रिश्ते से बिल्कुल मुंसलिक रहते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसकी बात करते हैं। जिससे मोहब्बत करता है आदमी उसका जिक्र करता है, ये आदमी की निशानी है जी। तो ऐसे ही अगर हमें अल्लाह ताला का भी हर बात में इस्तग़फ़ार जो लोग पढ़ते हैं, ये बहुत अजीम है, जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं,
تو یہ درد ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ ہے، ان سب رشتوں کا نام درد ہے. بالکل اور حکیم صاحب. ہم اگر اس درد کے عادی ہو جائیں تو یہ واقعی بہت عظیم ہے. اور اپنا جڑاؤ اللہ تعالیٰ سے رکھیں، کوشش خود کرتے رہیں، مدد اللہ سے مانگتے رہیں، تو یہ درد بھی بہت قیمتی ہے. بالکل حکیم صاحب. غالب نے کہا ہے نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان درد سہتے سہتے اس درد میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے. اسے وہ درد یا اسے وہ رنج محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی تکلیف ہے، کوئی آزار ہے، کوئی دکھ ہے. اسے اس میں ایک وہ لذت سی ملتی ہے، وہ لذت جو اسے اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا. پھر اسے چاروں طرف صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مشکل، ہر چیز کے لیے بس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن کو وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے بہت ساری آزمائشوں سے گزارتا ہے، بے حساب تکلیفوں سے گزارتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی یہ پختگی اس میں آئی ہے کہ نہیں، کہ جو اسے میرا مقرب بنا سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے. 2 کالرز ہیں حکیم صاحب، انشاءاللہ آپ سے مختلف موضوعات پر روزانہ یہ جو چھوٹی سی رہنمائی ہے یہ ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. خیر النساء صاحبہ تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے سکینہ بانو ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. جی سکینہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ان سے بات کرنی ہے ہم کو حکیم صاحب سے. ہم ان کی نسخے ہیں تو دوسروں کو بھی بول رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور ہم نے بھی ہے تو سیاہ گوند اور 3 جڑی بوٹیاں منگائی ہوئی ہے. ہاں جی. اور وہ 2 مہینے سے کھا رہے ہم. ہمارے پیروں میں بہت تکلیف ہے، ناسا ہلتے، پیٹ تک کھینچا ہوتا، اس کا دماغ تک ہلتا، اور بہت تکلیف ہے. اور یہ برسات کے دنوں میں، امر کے دنوں میں اور زیادہ ٹھنک مارتا، رات بھر نیند نہیں آتی. اور اب یہ 2 مہینے سے تو کھا رہے ہم، مگر اس سے درد میں تھوڑی اضافہ ہے، تکلیف ہے مطلب. اور زیادہ گھٹنوں میں، کمر میں درد ہے تو تھوڑا کم ہو جاتا، کبھی زیادہ ہو جاتا. اور اب ایک ہے تو T4 ٹائیگر منگائی ہوئی ہے ہم نے، تو وہ 2 گولی کھائے تو بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی حکیم صاحب. اور پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، گھبراہٹ، اور بہت بے چینی شروع ہو گئی، زیادہ تکلیف بڑھ گئی تو ہم نے وہ بند کر دی T4 ٹائیگر. کیا کرنا ہے اس کا ہم کو ذرا بتائیے آپ. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. خیر النساء صاحبہ کا سوال بھی لے لیں. جی بہن فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ خیر النساء صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں ہم شکیلہ بانو بول رہے ہیں. ہم نے آپ کے یہاں سے دوائی منگائی ہے، گون سیا ہاں اور دل بول دے گا نا بول. تو ہماری نوازی کو 3 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. تو آپ نے کیسے لینا، کیا لینا یہ بتائیے. اور ہمارے 2 لڑکے ہیں، گون سیا انہیں دینا ہے یا نہیں دینا ہے. 40 سال عمر ہے ان کی، اور وہ بہت کمزور ہے ٹھیک. جی جی ہاں جی گود سیاہ آپ نے منگایا ہے اور دینا شروع کیا ہے. اور گود سیاہ کی خوراک جو ہے وہ آدھا گرام ہے دن میں 2 دفعہ کھانے کے بعد. تو اگر درد ہے ان کو تو یہ آپ شروع کر دیں. اور میں سب سے التماس کرتا ہوں جن لوگوں کو بھی کمر میں یا گھٹنوں میں درد ہے وہ جب گون سیاہ کھائیں تو بہت مشقت نہ کریں، وزن نہ اٹھائیں. اور یہ ویسٹرن ٹوائلٹ جو کرسی والا شوچالیہ ہے یہ استعمال کریں. اکثر فائدہ ہونے سے رہ جاتا ہے اور یہ بار بار وہ تکلیف بڑھتی ہے جن لوگوں کے گھروں میں ویسٹرن ٹوائلٹ نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے جو مریضہ بات کر رہی تھی شاید ان کا بھی ایسا ہی ہو. اور دیکھیے ایک تو ویسٹرن ٹوائلٹ ضروری ہے کہ کمر کے درد اور گھٹنوں کے درد کے مریضوں کے لیے. اگر نہیں ہے تو وہ لگوائیں. اور 2 مہینے میں کافی فائدہ ہونا چاہیے. اگر کچھ ایسی غلطی ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، جو ہدایت میں دیتا ہوں کہ بہت زیادہ محنت نہ کریں، جھاڑو پوچھا نہ کریں اور ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں.
اور یہ جو کیپسول ٹی فور ٹائیگر آپ کھاتے ہیں ایک ہی بار کھائیے بس، اور دودھ سے کھائیے، 2 بار آپ شاید نہیں لے پائیں گے، ویسے عام طور پر اس کو 2 بار لیا جاتا ہے۔ اور آپ ہمارے گھروں میں جو یہ ململ کا دوپٹہ اوڑھتی ہے خواتین، تو اس کو ایسے لپیٹ لے اور وہ ایک گول سا بن جاتا ہے، اور وہ سیدھا لیٹ کے کمر کے اس حصے کے نیچے رکھے ڈسک کے جہاں پر آپ کی جگہ متاثر ہے، جہاں درد محسوس ہوتا ہے، اور ایسے جتنا بھی آپ لیٹ سکے 2 منٹ 4 منٹ دن میں 2-3 بار ایسے لیٹا کریں، اور خوب اللہ سے مدد مانگے، کچھ غلطی کر رہے ہیں تو اس سے تھوڑا باز آ جائے تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی، سکینہ صاحبہ نے یہ بھی دریافت کیا حکیم صاحب کہ جو گوند چلغوزہ ہے یہ کتنی مقدار میں دینا ہے؟ جی، گوند چلغوزہ دنیا کا تیز ترین گوند ہے، تو اس کی خوراک ایک چنے کی دال کے برابر ہے، اور وہ بھی 24 گھنٹے میں۔ اور یہ دنیا کی ایک ایسی خوراک ہے، ایسا را میٹیریل ہے جو 1-2 گھنٹے میں ہماری قوت مدافعت کو ہماری ضرورت کے مطابق کرتا ہے۔ اس کا قوت مدافعت کے لیے لینا اس طرح لینا چاہیے کہ ایک چٹکی کھانے کا سوڈا پانی میں ملا لیں، اور ایک چنے کی دال کے برابر یہ کھائیں، اور یہ پانی 24 گھنٹے میں اگر ایک بار پیا جائے تو ہم قوت مدافعت کی ہمارے اندر کمی نہیں ہوتی، اور ہم محسوس کرتے ہیں 1-2 گھنٹے میں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ طاقت اور امیونٹی اور روگ پرتیروधक क्षमता جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان الفاظ میں سے، وہ واقعی باقاعدہ آتی ہے۔ لیکن اس کا چنے کی دال سے زیادہ کھانا بالکل ممنوع ہے۔ جی، راجستھان چل رہے ہیں مہرالنساء صاحبہ کے پاس۔ جی بتائیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ مہرالنساء میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا، جی میری ممی کی پیتے میں پتھری ہے اور ان کو بہت درد دیتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھابھی کے امی کے ابو کے پیتے میں پتھری ہے، اور ان کا ہارٹ کا آپریشن ہو چکا ہے، اور ان کو ڈائبٹیز ہے، وہاں سے شوگر ہے، پھر وہاں سے اپنا تھائرائڈ ہے، ایسے 3 سے 4 بیماری ان کو ہے، اور ان پیتے میں تو پتھری ہے، تو وہ آپریشن ہو چکا ہے ان کا پہلے، اور مشین بٹھائی ہوئی ہے، تو ابھی پیتے کا آپریشن کے لیے ان کو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ڈاکٹر لوگ ڈر رہے ہیں، تو ان سب کچھ علاج آیوریدک۔ بہتر۔ جی حکیم صاحب، پہلے ان کے والد کے بارے میں بتا دیجیے کیا کیا جائے؟ والد کو بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور یہ سب بتایا نا انہوں نے، تھائرائڈ، تو دیکھیے ایک نسخہ ہے جو تینوں کام کرتا ہے، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو اور کولیسٹرول، تھائرائڈ، یہ 3-4 کام ایک ساتھ کرتا ہے۔ یہ کلونجی کا سرکہ لے لیں، 2 چمچ پانی میں ملائیں، کھانے کے بعد لینا ہے، اور 1 چمچ یا آدھا چمچ دھنیا آپ کے کچن کے میں سب کے ہوتا ہی ہے، دھنیا لے لیں، آدھا چمچ یا 1 چمچ، یہ کھا کر اور یہ کلونجی کا سرکہ ملا ہوا پانی پی لیا کریں دن میں 1 بار یا 2 بار کھانے کے بعد، تو اس سے یہ تینوں امراض پر کنٹرول ہوتا ہے، اور اپنی ڈاکٹر کی دوائیں بھی ساتھ میں لیتے رہیں تو والد صاحب آپ کے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اور کیا سوال ہے؟ اور گال بلیڈر کا مسئلہ بھی ہے، والد کو بھی ہے، والدہ کو بھی ہے، تو دیکھیے ہاں، گال بلیڈر کی پتھری اگر چھوٹی ہو تو وہ نکلنا ممکن ہے، اور اگر دیکھیے 2-3 mm کی اگر ہوتی ہے تو اس کا نکلنا آسان ہے، اگر اس سے بڑی ہے تو بیشتر آپریشن کرانا پڑتا ہے۔ تو تشخیص تو آپ نے کرا لی ہے، جب ضروری ہو، جب فرصت ہو، ابھی تو آپریشن بھی
परेशानी है उसमें कराने में, हॉस्पिटल सब मसरूफ हैं वबा में, और आजकल तो हॉस्पिटल जाना भी अच्छा नहीं है लोग, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वबा के मरीज मिलते हैं, और आदमी हॉस्पिटल किसी दूसरे मर्ज के लिए जाता है और ये वबा लेकर घर में आ जाता है। तो जब ऐसी आसानी हो तब ऑपरेशन कराएं। फिलहाल आप एक नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं सब लोग, लेकिन 3 दिन 4 दिन करना बस। अगर पथरी निकलनी होगी तो निकल जाएगी 3-4 दिन, और वो ये है कि जैतून का तेल आता है खाने वाला, वो तेल नहीं जो मालिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला अलग से आता है। ये मॉल्स में मिलता है, अच्छे किस्म का लें। 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच जैतून का 1 गिलास पानी मिलाकर सुबह खाली पेट एक खुराक लें, और ऐसी 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन खुराक ले सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में छोटी पथरी है तो उसका निकलना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं हकीम साहब, मुमताज़ बेगम और एक कॉलर और हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहती। देखते हैं कि फ़ोन लाइन पर कौन मौजूद है। जी बताइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम, ज़रा बुलंद आवाज़ से बहन। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ बहुत कम आ रही है। बहुत आहिस्ता बोल रही हैं बहन, ज़रा बुलंद आवाज़ से। अच्छा, पहला सवाल हमारा ये है, हमारे भाई का है, हाँ, उनको रहना क्या जिस्म में दर्द रहता है, और जिस्म उनका वजनदार हो जाता है, हटा पैरों में बहुत दर्द है, जिस्म वजनदार लगता है। और दूसरा सवाल ये है हमारी बहन का, उनको रहना क्या लैट्रिन होता नहीं, अब लैट्रिन को जब जाते ना ये सख्ती से होता कि पसीना पसीना हो जाती बहुत, और उनको घबराहट होती अंदर, और बैठे तो उनके पैरों में तो चुलकियाँ आ जाती, घंटों से बैठना पड़ता है उनको खब की शिकायत होती है। हकीम साहब, आपसे हमको बल्कि की बात करनी है, अकेले में हम बाद में बात करेंगे आपसे। तो हम आपके पास से बहुत सी दवाएं मंगाए, अल्लाह हमको बहुत खैर रखे, बहुत को फायदा हो गया। ऐसा है, हमको माँ बाप नहीं है, हम यतीम हैं हकीम साहब, हम लोगों को फायदा पहुँचा रहे हैं, हमको शोहर भी नहीं है। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतज़ार। एक कॉलर और है, मुमताज़ साहबा, उनसे बात कर लें। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? वो कॉलर जो फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। बहुत माजरत ख़्वाह है कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। शदीद कोशिश के बावजूद समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत माजरत ख़्वाह है हकीम साहब। इनके जो दोनों सवाल आते हैं, एक तो जैसे उन्होंने बताया कि हाथ पैरों में तकलीफ है, दूसरे वो बहुत वज़नी महसूस होते हैं, भारी महसूस होते हैं, ये एक मसला है। दूसरा मसला कब्ज़ियत का है, जैसा कि उन्होंने पूरी तस्वीर कशी कर दी आपके सामने कि किस तरह से बहुत मुश्किल से इजाबत होती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, आसान नुस्खा है। जिन लोगों को इजाबत की, एसिडिटी की, कब्ज़ की परेशानी, देखिए 7-8 इमराज में ये नुस्खा काम करता है, और मैं तो चाहता हूँ ये घरों में रहा करे, और अच्छे घरों में रहता भी है जो पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, किचन की 6 चीज़ें, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें। एक बार और रिपीट करता हूँ, कभी लिखने से रह गया हो। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब किचन की चीज़ें हैं। और एक आता है नमक जैतून, और ये अलग से ख़रीद के रख ले 100 ग्राम, और ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बना के अलग रखें। ये हमारे घरों में अगर हो तो हम 7-8 बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। कब्ज़ हो, एसिडिटी हो, और इन्फेक्शन हो, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब का इन्फेक्शन हो, किडनी की कोई परेशानी हो, क्रिएटिनाइन बढ़ गया हो, लीवर की परेशानी हो, स्किन की परेशानी हो, वहाँ से निकलते हो, खुजली होती हो, ये सब इमराज में यकसा काम करता है। तो 1 चम्मच ये सबको खाएं, इसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिला के खाएं। बस 1 बार या 2 बार खाने से पहले खाना बेहतर है। ये इन सब
बीमारियों के लिए एक मुजर्रब नुस्खा माना जाता है। और जो हाथों में दर्द और पैरों में दर्द हो या कमर में दर्द हो, ठीक है, उसके लिए ये गौनसिया में अक्सर बताता हूँ, असली मिलना ज़रूरी है। जो भी दवा मैं आपको बताऊं और उसकी आपको पहचान ना हो तो असली गौनसिया लेना आपकी जिम्मेदारी है। बस आधा आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद पानी से या दूध से जो शख्स ले, उसके जिस्म के दर्द, क्या कमर में हो, घुटनों में हो, नसों में हो, साइटिका हो, डिस्क में हो, मोंडों में हो, ये एक बहुत कामयाब रॉ मटेरियल है। अगर असली मिल जाए तो फायदा होना मुमकिन है। जी एहसान भाई आपसे मुखातिब है ना, थोड़ा सा इंतजार। जी एहसान भाई, क्या सवाल है आपका? हेलो। एहसान साहब कौन? जी हिना बोल रही हैं? नहीं, हम जो है बोल रहे हैं, साइमा बोल रहे हैं। बेहतर। जी साइमा साहबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमने बिटिया का जो है गैस ज्यादा बनती है। बहन आपकी आवाज बहुत आहिस्ता पहुंच रही है हम तक, जरा बुलंद आवाज में अपना सवाल दोहरा दीजिए एक बार। हाँ, गैस बन रही है। हाँ जी 2-3 महीने से। जी ठीक है। तो वही गैस के लिए पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, और भी कोई सवाल है? हाँ, और भैया हमारा है एहसान अली, उसके जो है बाल सफेद हो रहे हैं। ठीक है, उम्र क्या है एहसान की? उम्र है 22 साल की। ठीक है, ये एसिडिटी की शिकायत जिनको है उनकी उम्र क्या है? हाँ, उनके जो है वो 32 साल की हैं और 2 बच्चे हैं बड़े ऑपरेशन से। हाँ ठीक तो है, उनके पेट में 2-3 महीने से गैस बहुत बनने लगी है। बेहतर, थोड़ा सा इंतजार। हिना से मुखातिब है। जी हिना आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबिता बाजी क्या? वालेकुम अस्सलाम। जी, ये हमारे पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है, हकीम साहब। जी हाँ, तो उसके लिए हमने आपके यहाँ से HCL सिरप मंगाई है। जी ठीक है। तो इसे कैसे लेना है आप? उनकी 4 घंटे ब्लॉक हुई है, हमने MRI कराया है। तो ठीक ठीक है, गौर से सुनिए। जी हकीम साहब। और देखिए, बहुत ही अच्छा किया आपने, HCL सिरप ले लिया और शुरू नहीं किया, ये फौरन शुरू कर दें। हर खाने के बाद छोटे चाय के चम्मच, जो टी स्पून कहलाते हैं, 3 चम्मच इन्हें दें। 5 नसें इनकी ब्लॉक हैं, आप बता रहे हैं। और बिल्कुल तवज्जो से तीनों वक्त खाने के बाद 3-3 चम्मच पिलाएं। और ये जो चर्बी का मामला है ये कम करें। खाने में वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें और तला भुना कम खिलाएं और खुराक भी उनकी थोड़ी कम ही रखें। ये अगर आप 5 महीने लगातार इस्तेमाल कराएं मुतवातिर, तो आपके वालिद को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी एक ब्रेक ले रहे हैं हकीम साहब, लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटा सा सवाल जो मेरे जहन में आया है कि जैसे अभी HCL सिरप देने की आपने बात कही है, तो क्या इसे पानी में मिक्स करके देना है या डायरेक्ट देना है, ये हम ज़रूर जानेंगे। हकीम साहब 2 सवालात हमारे पास महफूज हैं, लेकिन एक छोटी सी रहनुमाई या मशवरा आपसे ये दरकार है कि जैसे आपने अभी HCL सिरप के बारे में बताया, तो क्या इसे पानी में हल करके लेना है या ये ऐसी बराह रास्त जो है वो उनको इस्तेमाल करना है? और सीधे 3 चम्मच इसको पी सकते हैं जी। और पानी में मिलाकर वो मकदार ज़्यादा हो जाएगी और जायका और ख़राब हो जाता है इसका। कुछ लोग इसको अपने सब्जी या सालन में भी मिलाकर ले सकते हैं, तो सब्जी और सालन का जायका और तो बाला हो जाता है। बेहतर, खाने के बाद लेना बेहतर है और 3 टाइम लें और 5 महीने कम से कम लेना बहुत फायदेमंद है। बेहतर, बहुत शुक्रिया। 32 साल उम्र है, एसिडिटी की शिकायत है, ये तो एक मसला है। दूसरे एहसान की उम्र जो है वो 22 साल है और कब्ल अज़ वक्त जो है जैसे आपने सुना कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या किया जाए? लेकिन जिनके भी बाल सफ़ेद होते हैं उनको इस बात पर गौर करें कि
क्या उनको नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, एलर्जी का मर्ज है? अगर ये है तो बगैर इसको अच्छा किए हमारे बाल सफ़ेद होने नहीं रोक सकते, क्योंकि नज़ला, खांसी और ये एलर्जी जो है हमारे बालों पर, आँखों पर या दांतों पर या कानों पर कुछ ना कुछ जद छोड़कर जाती है, तो इनके बालों पर असर है। इम्यूनिटी की दवाएं लें। इम्यूनिटी की दवा एक नुस्खा जो मैं बेशतर बताता हूँ, वो बहुत कारआमद है, जिसके बारे में लिख लीजिए आप। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुंह गर्म पानी के हमरा लें और रात को सोते वक्त। ऐसे शख्स को खट्टी चीज़ें तर्क कर देनी चाहिए दौरान इलाज, तो फ़ायदा होना मुमकिन है। एसिडिटी का सबसे कामयाब नुस्खा मेरे तजर्बे में जो आया, मैं बारहा इसको एक ही प्रोग्राम में कई बार शेयर करता हूँ। 6 चीज़ें आपके किचन की और 1 बाहर से लेनी पड़ेगी। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। नमक जैतून, जो दुनिया का बेहतरीन नमकियात में से आता है, अलग से लें और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चम्मच चाय का चम्मच यानी टीस्पून जिसे कहते हैं, ये सफ़ूफ में मिलाकर रोज़ाना 1 या 2 मरतबा खाने से कबल आधा घंटा पहले लेना बेहतर है। ये हमारे बहुत सारे इमराज को, हमें एसिडिटी के अच्छा करता है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। जी, आपसे बात ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले सकीना साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। जी बताएं, मज़ीद क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं ये कह रही थी, हमने तिलगुजा नमक, तिलगुजे का गोंद मंगाई, तो वो हमारी नवाजी को औलाद नहीं है, तो हकीम साहब ने बताए थे कि कैसे लेना, ये पूछना था हमारे को। बेहतर, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। जी ज़िया, आप बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी मेरा आपसे 4 सवाल है, प्लीज फोन ना कट करें। पहला सवाल। जी जी। हाँ, पहला सवाल मेरे वालिदा के लिए है। मेरे वालिदा के मतलब किस्से में 5 mm मतलब 5 mm के खड़े हैं, ठीक। और उनको बहुत 5 mm के खड़े हैं, उनको बहुत दर्द होता है, फिर उल्टी भी होती है और कमर में भी दर्द है उनके। अभी कोई मतलब निमोनिया हुआ था उनको, अभी अभी हॉस्पिटल में से आए हैं, तो उनको कमजोरी भी बहुत है और इनका हो गया, और इनको ना बाथरूम साफ नहीं होती। ठीक है, दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सवाल ये है, मेरे को लेके है, एक्चुअली मैं तो चल नहीं सकती ना। जी तो जी जी। मैं चल नहीं सकती। हाँ। और ना मैं बैठे बैठे रहती हूँ, मैं हलती उलती कुछ नहीं हूँ, पर मेरा वजन बढ़ते जा रहा है और मैं मोटी होती जा रही हूँ। खाना भी 2 टाइम खाती हूँ, कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, तब भी मेरा वजन भी मोटा हो रहा है, शरीर फूक रहा है, गाल वगैरह मोटे मोटे हो रहे हैं। आपकी उम्र जान सकते हैं? जी मेरी उम्र 25 है। आपकी उम्र कितनी है? 25 25 साल। अगर आप ये बता दें कि क्या वजह है, आप चल क्यों नहीं सकती? क्या पैदाइशी तौर पर कोई परेशानी है या कोई और ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप चल नहीं सकती? मुझे होते 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 मुझे यहाँ से ज्यादा ही होते जा रहा है, कम नहीं हो रहा बट ज्यादा ही हो रहा है मेरे को। 6 महीने की थी ना जब से ऐसी हो रहा है मुझे। ठीक है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है, और मेरे सर में ना डैंड्रफ है, कम से कम बहुत सालों से है। कौन सा भी शैम्पू लगाती हूँ, 2 टाइम नहाती हूँ, 3 टाइम नहाती हूँ, 2 शैम्पू लगा के नहाती हूँ, तो डैंड्रफ ही नहीं जाता मेरा। ठीक है, चौथा सवाल। और हाँ, और कैसा है, मेरी स्किन ऑयली है, स्किन ऑयली हो रही है मेरी, जो भी कुछ भी यूज करती है तो मेरा स्किन ब्लैक होते जाता है। ठीक है। और हाँ, और एक मेरा क्वेश्चन है,
मेरे भाई के ना पैर बहुत खींचते हैं। ठीक ठीक। जी हकीम साहब। और देखिए, आपके भाई के और वालिद के सवाल का जवाब एक है। जिनको भी पैरों में दर्द हो, खिंचाव हो, सुन हो, जलन हो, कमर में दर्द, मोटों में, हाथों में कहीं भी दर्द हो, तो वो लोग गोंद स्या इस्तेमाल करें। काला गोंद कहते हैं हम इसे आसान जबान में। गोंद स्या असली लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद आधा चम्मच धनिए के पाउडर में मिलाकर खाएं, और आधा ग्राम शाम को भी आधा चम्मच धनिया और आधा ग्राम गोंद स्या जो शख्स भी ले उसके दर्द में फायदा होना मुमकिन है। और बताइए। इन्होंने एक मसला ये भी बताया कि गॉल ब्लैडर में 5 mm के खड़े यानी पथरी। हाँ, तो उसके लिए क्या किया जाए? कोशिश कर लें। देखिए, 3 से 5 दिन इलाज करें, और वो ये है कि जैतून का तेल आता है खाने के इस्तेमाल में लेने वाला, मालिश वाला नहीं, वो 3 चम्मच लें, और 3 चम्मच जैतून का सिरका भी आता है, 3 चम्मच वो लें, 1 गिलास पानी में मिलाएं और इसे पी लिया करें सुबह खाली पेट। अभी छोटी पथरी है, अल्लाह चाहेगा तो निकल सकती है। ये सिर्फ 5 दिन आप निहार वो लेंगे तो फायदा होना मुमकिन है। जी, कमर में दर्द है और जैसे उनको कब्जियत की भी शिकायत है, ये इनकी वालदा का मसला है। फिर हम आएंगे इनके मसले की तरफ भी हकीम साहब। तो कब्जियत दूर करने के लिए क्या करें इनकी वालदा? और देखिए, दर्द का मसला तो गोंद स्या से हल करें, आधा ग्राम 2 मरतबा खाएं। और कब्ज का वही नुस्खा जो बहुत ज्यादा कामयाब है और पूरी दुनिया में कामयाब है, और अगर ये लिया जाए तो हमारे 6-7 इमराज कंट्रोल होते हैं। वही सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। अब एक बार ठहर के बता देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। सब किचन की चीजें: सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। ये 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें, और नमक जैतून खरीदें, और 1 चुटकी नमक जैतून इसके 1 चम्मच पाउडर में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच में मिलाकर दिन में 2 दफा खाने से पहले पानी के हमरा लिया करें। इंशाअल्लाह देखिए, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, ये बहुत सारे इमराज में काम आता है, हर घर में होना चाहिए। एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, हजम, वरम, पेट में वरम, मैदे पे, आंतों पे, लीवर पे वरम, ये लीवर जो बढ़ जाता है, लीवर, फैटी लीवर हो गया, किडनी पे वरम, किडनी के इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन। आपने अपने मुतालिक ऑयली स्किन के बारे में जो सवाल किया था, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। चेहरा बिल्कुल साफ, गंदा नहीं होता, साफ होने लगता है। और लेकिन आपको लेना इस तरह है कि ये नुस्खा लें, और आपको 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला लें। आपको इस तरह लेना। और ये सफूफ, जो 6 चीजों का सफूफ है, ये 1 चम्मच खाकर और ये पानी पी लें दिन में 1 बार या 2 बार, आपको भी इससे नफा होना मुमकिन है। जी, इनके 2 मसले और भी हैं, लेकिन उससे पहले हम और नसरीन से बात कर लेते हैं। काफी देर से फोन लाइन पर मौजूद है औरंगाबाद से। जी नसरीन, बताएं सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा 3 सवाल है। जी, पहला सवाल। पहला सवाल मेरे शौहर के बारे में है। मेरे शौहर होटल चलाते हैं, तो उनको खड़े रहना पड़ता है। आधा 1 घंटा उनको टाइम मिलता है, मतलब आराम के लिए, वो भी कभी कभी। तो उनका ये पीछे कमर और ये एड़ी बहुत दुखता, कभी कभी, ऐसा रोज नहीं दुखता, मगर कभी कभी बहुत दुखता। ठीक है। दूसरा सवाल ये बाजी, सुबह में उठे तो मुंह कड़ू क्यों लगता है ऐसा, सुबह में उठे तो? जी ठीक है। और तीसरा सवाल ये है कि मैं ख्वाब में देखी थी कि हकीम साहब मेरे को बोल रहे कि आप अच्छे हो गए, और हकीम साहब मेरे लिए दुआ भी कर दें। और मैं जैतून का सिरका भी पी दूं, मेरे को दम बहुत लगता है। जी हकीम साहब।
कहाँ से इनके इनको सवाल इनका से ही शुरू करते हैं कि इन्होंने अव्वल तो ये इन्होंने जानना चाहा है कि मुंह का जायका सुबह उठने के बाद कड़वा क्यों महसूस होता है। फिर इन्होंने जैतून का सिरका मंगवाया है तो वो इनको पता नहीं शायद उसका जायका अच्छा नहीं लगता या क्या कहा, दम लगता है, ये दम समझी नहीं मैं। दम मतलब सांस फूलना, और सुबह को ये उठते हैं तो मुंह कड़वा सा लगता है। अच्छा, आप जैतून का सिरका पीते हैं तो उसके साथ 1 चम्मच धनिया इस्तेमाल कर लिया करें रोजाना एक बार, तो मुंह की कड़वाहट आपकी चली जाएगी और आप तंदुरुस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। और आपने मुझे ख्वाब में देखा माशाल्लाह, और दुआ के लिए भी कहा। देखिए, दुआ मुझसे करनी नहीं आती है। और पहले आपके शौहर के सवाल का जवाब दे दो। शुरुआत हो गई है उनकी कमर में नसें दबने की। मेहनती इंसान है, वक्त नहीं मिलता आराम का, और ये बहुत बढ़ सकता है। अगर गोंद सियाह आधा ग्राम दिन में 1 बार या 2 बार बस खाने के बाद खिलाएं तो ये फिर से वैसे हो सकते हैं जैसे थे, मजबूत। कमर में नसें दबनी शुरू हो गई हैं, ये पैरों में दर्द आना शुरू होगा, और फिर मर्ज बहुत बढ़ने से पहले कुछ खुराकें गोंद सियाह की इन्हें दें, कम से कम 1-2 महीना, तो मशक्कती आदमी को फिर से ये मजबूत कर देते हैं, और फिर 10-5 साल तक उनकी परेशानी ये दूर हो जाती है। तो देखिए, अक्सर मुझे लोग एक अच्छा इंसान समझ लेते हैं शगुफ्ता, और आपके साथ प्रोग्राम करने में लोग समझते हैं मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरी गुनाह कितने हैं कि मैं उनकी तो गिनती भी नहीं है। और मैंने ऐलान किया है कि मैं इस साल के आखिर तक सबसे काम से बरतरफ होकर सिर्फ अल्लाह से तौबा का रास्ता निकालना चाह रहा हूँ अपनी बाकी जिंदगी में। और फिर भी लोग मुझसे दुआ को कहते हैं और मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। तो एक खातून ने आपके सामने दुआ करवाई थी मुझसे, और वो दुआ कबूल भी हो गई। मैं इतना शर्मिंदा और खुश भी रहता हूँ कि अल्लाह ताला दुआ भी सुन लेता है हम जैसे गुनाहगारों की। अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है। हम बंदे हैं, हमारा किसी ने काम नहीं किया हम उससे नाराज हो जाते हैं, हमारा किसी ने नाम नहीं लिया हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसको परवाह नहीं, वो बेनियाज है। तो मैंने दुआ की अल्लाह ताला से, फिर से एक छोटी सी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ताला, मेरा भरम तूने बना रखा है, और हर शख्स अपने आप से वाकिफ है, और कोई मुझसे दुआ के लिए कहता है तो मैं इस कदर शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, तो क्यों मुझसे दुआ के लिए कहा जाता है। ये तो कोई मुफ्ती आलिम अल्लाह का कोई बहुत करीबी बंदा हो तो उससे कहना चाहिए, लेकिन जब जिम्मेदारी दे देते हैं तो मैं भी अल्लाह ताला को कुछ तो जानता ही हूँ, जितना मैं अपने आप को जानता हूँ गुनाहगार हूँ, लेकिन इतना अल्लाह ताला को भी जानता हूँ कि वो गुनाहगारों की भी सुनता है, वो गैर मुस्लिमों की भी सुनता है। तो हमेशा मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी मुझसे दुआ के लिए कहे या ना कहे, जिनका फ़ोन मिले ना मिले, लेकिन जब मुझसे दुआ के लिए कहा है तो मुझे मालूम है कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन कोई शख्स ऐसा ज़रूर जुड़ा हुआ होगा कि तू जिसको बहुत पसंद करता है। दुनिया में ऐसे इंसान ज़रूर होंगे जिनको तू मोहब्बत करता है, और मैं उसी का वास्ता देता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला हम तो टेलीविज़न के आदमी हैं, और कहीं हम में अदाकारी हो सकती है, कहीं हम में रियाकारी हो सकती है, और मैं तस्लीम करता हूँ कि हम में ये सब मौजूद है, लेकिन वो जो मुझसे दुआ के लिए कहते हैं वो मुझे एक अच्छा इंसान समझते हैं। तो उस अच्छे इंसान के मोहब्बत में जो आज भी दुनिया में है, और वो अच्छे इंसान जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनसे तूने बहुत मोहब्बत की है, जिनके लिए तूने इमदाद भेजी है, जिनके लिए तूने फरिश्तों के लश्कर भेजे हैं, जिनके लिए तूने ऐसे इमराज अच्छे कर दिए कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए और वो तुझ पर भरोसा करते रहे और तूने उनको अच्छा कर दिया।
जिनके लिए तूने दुनिया बनाई, जिनके लिए तूने सल्तनतें रखी, जिनको तूने बिकवा दिया, जिनको तूने कुएं में गिरवा दिया, और जिनको तूने फिर उरूज बख्शा, और जिनको तूने अपने पास से इज्जत बख्शी, उनके एवज में मेरे इन लोगों के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं नाजरीन, इनकी हर परेशानी दूर कर दे और इनको शिफा दे दे और इनके मामलात में आसानी कर दे। और हमें भी चाहिए कि हम अपने अल्लाह से खूब मदद मांगा करें, और मुझसे बेहतर दुआ सब लोग अपने माँ बाप से कराया करें। माँ बाप अगर आपके दुनिया के सबसे खराब माँ बाप भी हैं, अगर आपके माँ बाप, तो वो दुआ करेंगे तो कबूल जरूर होगी। आप उनसे दुआ कराया करें और मेरे लिए भी दुआ कराएं। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी बातें, दिल से निकली हुई बातें, इतनी तासीर होती है हकीम साहब आपके अल्फाज में, आपके जुमलों में, आपकी गुफ्तगू में। कैसे नहीं लोग जो है वो आपसे दुआ के लिए कहें। कभी कभी क्या होता है, हमें ये महसूस होता है कि शायद हमारी दुआ में, हमारे खुलूस में, हमारी नीयत में कुछ कमी है, तो हो सकता है किसी दूसरे की जो नीयत है वो ज़्यादा खालिस है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़, अल्लाह से मांगने का तरीक़ा, उसकी दिल की तड़प शायद अल्लाह तक पहुँचे। तो ये भी एक तरीक़ा होता है अपनी बात किसी और के तवस्सुत से अल्लाह ताला तक पहुँचाने का। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मेरठ से कॉलर हैं हमारे साथ, हैदराबाद से भी एक कॉलर हैं। देखते हैं कि फ़ोन लाइन पर पहले कौन है, और 2 सवालात हमारे पास और भी महफूज हैं हमारी बहन के। जी, हैदराबाद से जो कॉलर मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर, अपना सवाल बताइए। जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी, मेरे वालिदा का सवाल है कि मेरे अम्मी जान के लिए वो है ना कि लिफ्ट ब्रेस्ट जो है ना उसके अंदर गांठें हैं, तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करने के लिए बताया कि इनका जरा पूछिए कि ऑपरेशन करने सकते हैं। ये गांठें किस जगह पर हैं भाई? आपकी आवाज़ पूरी तरह नहीं पहुंच रही हम तक। ये लिफ्ट ब्रेस्ट में जी, उसमें से कोई मवाद का भी रिसाव होता है? गांठें जो हैं वो बढ़ रही हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। बेहतर। जी, अम्मी और जो कमजोर है, अम्मी क्या है जल के अरसा हो गया था, तो 20 साल पहले जल गए थे वालिदा में, तो बहुत कमजोर है, ऑपरेशन नहीं करा सकते अम्मी। तो हकीम साहब से पूछना चाहते कोई दवा बताइए, बेटी मेहरबानी हो। इस जो गांठें हैं, इनको डॉक्टर ने इसकी कुछ तशखीस भी की है, कुछ नाम भी दिया है? जी, एक्चुअली तो क्या बता कैंसरस बता रहे थे डॉक्टर जी, तो कीमोथेरेपी कराना है उनको बता रहे थे। कीमोथेरेपी हम उसको बंद कर रहे हैं। जी ठीक। जी, मेरठ से जो कॉलर है हमारे साथ, अपना सवाल बताइए। जो कॉलर मेरठ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हकीम साहब, अभी जो सवाल आया था वालिदा के ताल्लुक से कि उनके ब्रेस्ट में गांठें हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, कीमोथेरेपी भी कहा है, तो ऐसे में आपकी तजवीज़ क्या है? कमज़ोरी और नकाहत इतनी है कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। देखिए, ये गांठें ख्वातीन के बेशतर होती ही हैं, और अगर इसमें ऐसी तकलीफें जो नाकाबिले बर्दाश्त है तो ऑपरेशन कराना बेहतर है। अगर तकलीफ कम है और तशखीस हो गई है, देखिए इससे पहले एक जांच होती है, उस गांठ का जरा सा हिस्सा लेकर जांच कराते हैं जिसको बायोप्सी कहते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। अगर वो जांच हो गई है तो फिर है उनको, और फिर भी मैं अगर वो ऑपरेशन कराने के लायक नहीं है तो एक नुस्खा बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। और एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून और 2 चुटकी जीरे का पाउडर, ये आप एक दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। नमक जैतून और खाने का सोडा पानी में मिला दें और 2 चुटकी
जीरे का पाउडर खाएं और पानी पी लिया करें खाने से पहले, तो इससे इनका खुलना मुमकिन है। ये शुरू तो कर दें, बाकी आगे के फैसले आप आगे ले सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल शुरू कर दें और मैं दुआ भी करूँगा कि अल्लाह इनको नफ़ा दे दे इंशाल्लाह। सर में डैंड्रफ का मसला है, जैसे बताया खुश्की है और कई मरतबा ये जो है वो बालों में शैम्पू करती हैं, लेकिन बाल से जो है वो ये खुश्की या डैंड्रफ जिसे हम कहते हैं ये नहीं जाती, कैसे दूर करें इसे हकीम साहब? हाँ देखिए, वो बच्ची को सर में घी लगाना चाहिए, देसी घी, जो हम बालाई से जलाकर जो ख्वातीन हमारी निकाल लेते हैं एक घी, वो घी दिन में मालिश कर लिया करें और घंटे 2 घंटे मालिश रहे, लगा रहे 2-4 घंटे और फिर गुस्ल कर ले, तो डैंड्रफ का मसला 1 हफ्ते में ख़त्म होना मुमकिन है। जी, चूँकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसलिए आपका जो सवाल आपके वज़न बढ़ने के से मुताल्लिक़ था उसे इंशाल्लाह कल ज़रूर शामिल करेंगे। हकीम साहब की रहनुमाई का इंतज़ार कीजिएगा। तो हकीम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, अपने तमाम नाज़रीन के लिए अपना कीमती वक्त इनायत करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। तो नाज़रीन, कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।